है अरारी संख्या 2031 और उसके उत्तर पूर्व में लगी हुई है 2 आबादी की ज़मीनें अरारी संख्या 2033 और 34। इसका तकरीबन 12,000 स्क्वायर फीट का रकबा राजकुमार पटवा ने कब्जा करके 2018 में अपनी दबंगई, अपने वकील होने के दम पर और अपने जो है हिंदू कार्ड खेलने के दम पर इसने उसको कब्जा कर लिया 2018 में और वहाँ पे मैरिज हॉल बनाया हुआ है। जैसा कि आप एप्लीकेशन में भी दिए हैं पुलिस को। मैं कोई गलत बात करता नहीं, हम लोगों ने हमेशा दिया है। ये एप्लीकेशन में पढ़ा था तो उसमें ये बात आपने दर्शाया। मुझे बताना पड़ा ना कि भाई सभासद हाँ, इनसे जो है हमारा क्यों इतना वो उत्तेजना दिखा रहे हैं, क्यों वो इतनी एक्साइटेड हो रहे हैं कि जो पत्थर किसी तरह की मुसीबत नहीं खड़ी कर रहा है उसको वो इशू बनाने की कोशिश। उसी की मामला वही पुराना मामला है। वहाँ से इसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ वो है कि बेवक्त की जुल्मत पे जो डाले गए पर्दे बैयत का बहाना था, अदावत की पुरानी। ये बातें आई और मुझे फील हुआ कि ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। ये गंगा जमुनी तहजीब है हमारे यहाँ की और कुछ लोग इस माहौल को बिगाड़ना चाहते थे। मेरा कहने का आशय था कि कहीं जो पत्थर गाड़ा है वो हिंदू मुसलमान ना करा दे। अच्छा, क्योंकि मैं उनको कहना उस मैटर पे कहना चाह रहा था कि कहीं वो हिंदू मुसलमान ना करा दे, क्योंकि हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है। उसी रास्ते से हिंदू होके जाता है, उसी रास्ते से मुसलमान होके जाता है। नमस्कार दोस्तों, एफी न्यूज टाइम चैनल पर आपका स्वागत है। अब्दुल हई के साथ ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर मछली शहर से बड़ी खबर। मछली शहर सैयदवाड़ा मोहल्ले में पिछले दिनों सरकारी इंटरलॉकिंग रास्ते में पत्थर गाड़ने व तोड़ने के विवाद में आई बड़ी खबर। पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर का सुपर एक्शन। आपको बताते चले, मीडिया कर्मी से बात करते हुए खुर्शीद जमाल रिजवी ने इस घटनाक्रम को लेकर बताया, हमारे ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियादी व झूठे हैं। वहीं दूसरे पक्ष के सभासद पति राजकुमार पटवा एडवोकेट ने पूरे घटनाक्रम पर सफाई देते हुए कहा कि मछली शहर में गंगा जमुनी तहजीब को लेकर हिंदू मुसलमान एकता की एक मरकज रहा है। इस नगर में हिंदू मुसलमान एक साथ अपने अपने त्योहार को मनाते हैं। पिछले कुछ साल पहले मुहर्रम का त्योहार व भारत मिलाप एक ही दिन पड़ा था। दोनों त्योहार हिंदू मुसलमान ने मिलकर बिना विवाद किए मनाया। ऐसे गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल तहसील मछली शहर जनपद जौनपुर में देखने को मिलता है। दोनों पक्षों की बाइट जरूर देखिए। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए आने वाले व्यूअर एफी न्यूज टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों पक्षों की बाइट जरूर देखिए। सरकारी खड़ंजे पे जो है पत्थर गाड़ रहे थे और रास्ता अवरुद्ध कर रहे थे। क्या इसमें कितनी सच्चाई है और क्या मामला है कि जो ये मामला जो है इतना तूल पकड़ गया? दरअसल देखिए, जहाँ तक पत्थर का सवाल है जी, ये दोनों पत्थरों की आप लोकेशन देख लीजिए जी, जो अभी देखे जी, दोनों पत्थर जो हैं ये दीवारों से सटे हुए हैं और इनसे किसी भी प्रकार का जो है रास्ता रोका नहीं जा रहा। और ये पत्थर आज के नहीं हैं, ये पत्थर 35-40 साल पुराने हैं। जब यहाँ पे ये टाउन एरिया की सड़क बनी नहीं थी तब से लगे हुए हैं। टाउन एरिया की सड़क बने हुए मुश्किल से 16-17 साल हुए। जब तक मेरे वालिद जिंदा थे उन्होंने टाउन एरिया की सड़क नहीं बनने दी, क्योंकि ये टाउन एरिया की रोड नहीं थी, ये हम ज़मींदारों की अपनी आबादी की ज़मीन थी और ये एक आम रास्ता नहीं हुआ करता था उस ज़माने में। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद से धीरे धीरे लोगों का आना जाना बढ़ गया और धीरे धीरे हम लोग यहाँ रहते नहीं थे, तो ये एक आम रास्ता बनता चला गया। अब जब मैं अभी आया यहाँ पे तो 13 अगस्त के दिन की बात है। ये जो हमारे सामने का मकान है, इसका मकान बन रहा है और ये 3-4 महीने से इसके मकान बनने की जो वो जारी है। तो ये पिछले 3 महीने में मेरी जो बाहर की दीवार है वो 3 बार टूट चुकी है। तो जब 13 अगस्त के दिन इसका काम चल रहा था, उसका ट्रैक्टर आया था, तो इसने मेरी ये बाहरी दीवार, ये दक्षिण की तरफ की दीवार ट्रैक्टर ने बैक करने पे मार दी थी। और यहाँ पे दक्षिण की तरफ भी पहले एक पत्थर लगा हुआ था जो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ निकल गया। तो मैंने ये सोचा कि अब ये ट्रैक्टर का तो रोज़ का हो गया, तब तक हम, और कोई भी दीवार जब टूटती है तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। हम ही लोगों को देर सवेर, आप देखिएगा वो मैरिज हॉल की दीवार टूटी हुई है, उसकी जिम्मेदारी किसने ली? ये सारी दीवारें जो है वक्त के साथ कम से कम 15 से 20 बार टूट चुकी है। तो हमने ये सोचा कि चलो हम आए हुए हैं तो 14 अगस्त को हमने सोचा वही पुराना पत्थर जहाँ लगा हुआ था वहीं पे एक पत्थर वापस लगा दिया जाए। और पत्थर जब हमने लगा दिया तो करीब 11-साढ़े 11 बजे ये राजकुमार पटवा 30-35 लोगों को लेकर हमारे घर पे धावा बोलता है
और दुनिया भर की बदतमीजी और तूफान खड़ा करता है। और जो उसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने उसको मारा पीटा, तो आप यही बताइए कि 30-35 लोगों के साथ वो आया था, मैं तनो-तनहा घर में अकेला था, मैं बाउंड्री के अंदर हूँ, आप देख भी सकते हैं उसके अंदर वीडियोज़ में। और ये कह रहा है कि मैंने उसको मारा पीटा। एक आदमी 35-33 आदमियों के साथ आए हुए इंसान को कैसे मार सकता है, ये आप सोच सकते हैं। दूसरी बात, जो उसने कहा कि मैंने राष्ट्रध्वज का अपमान किया, तो शायद उसको पता नहीं है, हम लोग ख़ानदानी राष्ट्र प्रेमी हैं, हमारे खून में जो है राष्ट्रभक्ति है। हम लोग अपने राष्ट्र को और अपने राष्ट्रध्वज को अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं। हमारे 2 भाई फ़ौज के बड़े अफसरान रह चुके हैं और मैं खुद कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का इंटरव्यू क्वालिफाई कर चुका हूँ 2 बार। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए उनके पीछे कोई आधार नहीं है और वो बेसलेस है, उनके पीछे कोई सत्य है ही नहीं। जो भी उन्होंने आरोप लगाया सब सारे बेबुनियाद है। और ज़बरदस्ती, क्योंकि उन्होंने इस तरह से आतंक मचाया था और मेरे घर पे चढ़कर मुझे, मेरे परिवार को भद्दी गालियाँ दी और ये कहा कि मैं सिर्फ सभासद नहीं हूँ, मैं ही डीएम हूँ, मैं ही एसपी हूँ और मेरी अगर औकात होगी तो मैं इसको गिरा दूँगा, तुम्हारी औकात होगी तो तुम रोक लेना। मुझे ज़िद है, मैं इस पत्थर को तोड़ के रहूँगा। उसके बाद जब ये बहुत बदतमीज़ी गाली गलौज कहने लगा कि अपने बाप को बुलाओ और ये बताएं कि तुम्हारी बाउंड्री कहाँ तक है, बताइए। तो जब ज़्यादा तूफ़ान बदतमीज़ी करने लगा तो मैं अंदर चला गया। फिर कोई टाउन एरिया का आदमी नहीं आया तोड़ने के लिए, सब इसके गुंडे बदमाश थे। बाकायदा वीडियोज़ हैं जिन्होंने हथौड़ों से मार के दोनों पत्थरों को तोड़ के निकाल दिया। तो ये FIR जो है कैसे दर्ज हुआ, कहने मतलब क्या मामला हुआ था? फिर जब इतनी बदतमीजी की तो मैंने फिर पुलिस से संपर्क करके इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया और जो भी लोग उसके साथी थे, जो ये कहता है कि सारे मोहल्ले वालों को तो नाम मैंने नहीं लिया, उसमें जो लोग उसके साथी थे, जो ये बता रहे थे, कोई बता रहा था कि मेरी एम्बुलेंस नहीं जाएगी, कोई बता रहा था मेरी कार। अरे जनाब, उसके लग जाने के बावजूद फिर से आप पत्थर रख के देख लें, ट्रैक्टर या बड़ा वाहन आराम से चला जाता है। ये लोग क्या करते हैं कि ये ट्रैक्टर के आने की, आप किसी भी गली में ट्रैक्टर अगर गुजर देंगे तो क्या होगा, और फिर उसको आप घुमाएंगे भी तो वो कभी पीछे टक्कर मारेगा, कभी आगे टक्कर मारेगा। तो उसी के शिकार हम लोग थे और कोई बात नहीं। हमने ट्रैक्टर आने के लिए मना नहीं किया, लेकिन लोग ट्रैक्टर आने के बाद यहीं पे घुमाना भी चाहते हैं और उसमें एवज में वो हमारी दीवारें तोड़ देते हैं। तो पहले तो मोटा पत्थर लगा हुआ था, अभी लेकिन पतला पत्थर लगा हुआ जिससे किसी को कोई जो है तकलीफ नहीं होगी या नुकसान नहीं होगा। हाँ, अभी पतला पत्थर तो वो कल एक समझौता हुआ है कि भाई प्रशासन की तरफ से कि भाई दोनों तरफ के मामलों को जो है वो न्यूट्रल किया जाए। उसमें किसी ने ये, कोतवाल साहब ने ये जो है सलाह दी कि भाई मोटा पत्थर लगाने के बजाय अगर आप पटिया की तरह का कोई पत्थर लगा लेंगे तो उससे आपकी दीवार भी सुरक्षित रहेगी और लोगों को जो शिकायत है कि उनको आवागमन में बाधा हो रही है तो वो भी नहीं होगी। तो हमने भी उसको मान लिया, चलिए भाई जनहित में अगर उनको यही मंजूर है तो यही सही। और दूसरी बात जो यहाँ पे की गई है कि इसमें कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ, अपने अभिमान और अपने घमंड को लेकर और ये जो वर्तमान सामाजिक परिस्थिति है उसका फ़ायदा उठाते हुए अपने राजनीतिक संबंधों का, जिसे कहते हैं कि गलत इस्तेमाल करते हुए इस बात तक को कह दिया कि अगर ये पत्थर नहीं निकाले गए तो हिंदू मुसलमान का दंगा हो जाएगा मछली शहर में। मछली शहर तो एक ऐसी जगह कि आज तक मछली शहर में हिंदू मुसलमान का कभी कोई दंगा हुआ ही नहीं, ना तो कोई सोचता इसके बारे में, कोई सोचता ही नहीं। भाई मैंने कहा कि भाई हमारे हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों के बीच का जो ये आपसी सद्भाव और मोहब्बत का जो वातावरण है वो जिसको गंगा जमुना तहजीब बोलते हैं, मछली शहर में देखने को मिलती है। ये जो अपनी गंगा जमुना तहजीब है ये मछली शहर में इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। मैंने सोचा कि भाई अगर मेरे पत्थर निकाल लेने से हमारे वतन की, हमारे मछली शहर कस्बे की जो है अमन शांति बनी रहती है तो मैंने इस पत्थर को निकाल लेना मुनासिब बेहतर समझा। जनहित में आपने ये काम किया कि कोई वातावरण ऐसा खराब ना हो कि जैसा फैलाया जा रहा है। मतलब मछली शहर में क्या आपकी भी उम्र लगभग 40 साल तो प्लस होगी, 48 साल होगी, तो कभी आज तक देखे कभी हिंदू मुसलमान का इस तरीके का कोई भेदभाव यहाँ पर हुआ है? या जो भी त्यौहार होता है अपना जो है अभी अब मुहर्रम गया है तो इसमें तो हिंदू मुसलमान सब मिलकर मनाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने तो मुझे याद आता है आज से करीब 8-10 साल पहले दशहरा और 10वीं मुहर्रम एक ही दिन पड़ा था जी। मछली शहर के जो हमारे हिंदू भाई हैं, मुझे इस बात पे यकीन है कि पूरे हिंदुस्तान में
इतने अच्छे हिंदू नहीं होंगे, कुछ लोगों को छोड़कर। कुछ जो है एक तालाब की जो मछली होती है पूरे तालाब को गंदा करती है, कुछ लोग, वही मैंने कहा ना, कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, है ना, अपने अभिमान और अपने जिसे कहते हैं कि अपने राजनीतिक संबंधों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की और कर भी दिया कुछ हद तक। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मछली शहर से बेहतर जो है हिंदू मुसलमान गंगा जमनी तहजीब का उदाहरण आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। और जब मुझे लगा कि ये बात इस हद तक पहुंच गई है कि वो पत्थर अगर नहीं हटेगा तो मछली शहर में हिंदू मुसलमान जो है वो दंगा हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि इस पत्थर को हटा लेना ही मुनासिब है कि हमारे वतन में, हमारे मछली शहर जो हमारी गंगा जमनी तहजीब हो बरकरार रहे, अमन और चैन बरकरार रखे और हमारे हिंदू भाइयों मुसलमान भाइयों में आपसी सद्भाव बना रहे। तो एसपी साहब आए थे इसमें? नहीं, एसपी साहब नहीं, कोतवाल साहब आए। दरअसल देखिए है क्या कि जो राजकुमार पटवा का जो मामला है, वो मेरे साथ जो उसका विवाद है वो है हमारे सैयदवाड़े के उत्तर पूर्व में हमारी एक पारिवारिक अराजी संख्या है, अराजी संख्या 2031, और उसके उत्तर पूर्व में लगी हुई है 2 आबादी की ज़मीनें, अराजी संख्या 2033 और 34। इसका तकरीबन 12,000 स्क्वायर फीट का रकबा राजकुमार पटवा ने कब्जा करके 2018 में अपनी दबंगई, अपने वकील होने के दम पर और अपने जो है हिंदू कार्ड खेलने के दम पर इसने उसको कब्जा कर लिया 2018 में, और वहाँ पे मैरिज हॉल बनाया हुआ है। जैसा कि आप एप्लीकेशन में कई किस्तें तो दे चुके, लेकिन ए खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहल्ले में जो रास्ते का विवाद था पत्थर गाड़ने को लेकर और तोड़ने को लेकर, उसमें उन्होंने कहा कि आपने जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए, जो मीडिया चैनल से बात करते हुए आपने बताया था, तो कहा कि वो बेबुनियाद और मन गढ़ंत हमारे ऊपर आरोप लगा, उसी में उन्होंने अपनी सफाई पेश की। आप क्या कहना चाहोगे? और आज जो कि मैं जाके मौके पर भी देखा हूँ, तो वहां पर जो मोटा पत्थर लगा हुआ तो उसको हटा के पतला जो है दीवार से सटाकर पत्थर लगा हुआ, तो क्या समझौता हुआ आप लोगों के बीच में? देखिए, जहाँ तक आरोप की बात है कि मैंने उनका ये कहना है कि आरोप बेबुनियाद हैं, ये तो जांच का विषय है कि उनके आरोप सत्य हैं कि हमारे आरोप सत्य हैं। लेकिन सर्वप्रथम तो मैं आप मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, न्यूज़पेपर वालों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने प्रमुखता से और सत्यता पूर्वक उस बातों को रखा। और बहुत से, जैसे आप ही एक मीडिया कर्मी रहे जो जाके मौके की पूरी वस्तु स्थिति को देखे और न्यूज़ चैनल पे चलाए और हमारी बातों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आपने काम किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद मैं पुनः मीडिया के बंधुओं को देता हूं, अपने अधिवक्ता साथियों को बंधुओं को देता हूं और अपने उच्च अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक बड़ा विवाद, जो विवाद था नहीं, विवाद बनाया गया अनावश्यक, उसको कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उसमें लिप्त रहकर उस विवाद, छोटे से विवाद को बड़ा विवाद बना दी थी। उसको उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने पर माननीय एसपी महोदय ने स्वतः संज्ञान लिया, उस पर आपके द्वारा जो न्यूज़ चैनल चलाए गए उस पर शायद उन्होंने संज्ञान लिया हो। मैं माननीय एसपी साहब को धन्यवाद देता हूँ, अपने एसडीएम साहब को धन्यवाद देता हूँ, ईओ साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उस मैटर को बड़े ही सरलता पूर्वक से, जो सत्य था और जो असत्य था, उसी पर कार्य उन्होंने किया। रास्ते से पत्थर हटवा दिया। फिर बात मुझसे कही गई कि अगर उनकी दीवार लड़ रही है
है तो अवैध पत्थर, आप कहेंगे तो सटा के पत्थर गाड़ दिया जाए ताकि उनका भी दीवार सुरक्षित हो। तो हमने कहा कि ये मेरा कोई विषय नहीं है, उनकी दीवार सुरक्षित रहे। मैं नहीं चाहता हूं कि उनकी दीवार टूट जाए। पहले तो उनको दीवार पीछे होकर बनवानी चाहिए थी, अगर नहीं बनवा रहे ठीक है, आप पतला पत्थर वहां पे गाड़ दीजिए। यही हमारा समझौता उनसे हुआ कि पतली पटिया लगा के अपनी दीवार से सटा के गाड़। तो इसी बात को लेकर जो है समझौता हुआ? जी, इस बात तो आगे कोई नहीं, ये देखिए, आप मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों ने जितना सहयोग किया, लड़ाई सत्य और असत्य की थी कि सही है कि गलत है। अब जब मैं सही हो गया और मेरी जो मांगे थी कि रास्ते से पत्थर हट जाए, पत्थर हटा दिया गया, मेरी FIR दर्ज कर ली गई, यही विवाद का अंत हो गया। आपने एक चीज जो है हमारे चैनल में बोला कि जो कि आज लोगों ने उस पर कमेंट भी हमें किया है कि हिंदू मुसलमान हो सकता है धरना के टाइम, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू मुसलमान का तो कोई मैटर नहीं है, जो कि मैं जो है 10 साल से लगभग मछली शहर लगातार कवर भी कर रहा हूँ। देखिए, हमको भी ये बातें आई और मुझे फील हुआ कि ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। ये गंगा जमुनी तहजीब है हमारे यहाँ की, और कुछ लोग इस माहौल को बिगाड़ना चाहते थे। मेरा कहने का आशय था कि कहीं जो पत्थर गाड़ा है वो हिंदू मुसलमान ना करा दे। अच्छा, क्योंकि मैं उनको कहना उस मैटर पे कहना चाह रहा था कि कहीं वो हिंदू मुसलमान ना करा दे, क्योंकि हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, उसी रास्ते से हिंदू होके जाता है, उसी रास्ते से मुसलमान होके जाता है। उनकी ताजिया जाती है तो हम अपने तार हटाते हैं, सारी चीजें हटाते हैं, और उस रास्ते से हिंदू और मुसलमान सब जाते हैं और वो पत्थर गाड़ रहे हैं। तो उस मैटर पे मैंने बोला था कि कहीं वो हिंदू मुसलमान कहीं राइट ना करा। मतलब आपका वो मतलब नहीं था, आपका ये था, मतलब गलत समझिए लोग। हाँ, वो थोड़ा सा समझने में वो कंफ्यूजन हुई, और आप कह सकते हैं कि मैं वो भी हूँ कि मेरे कहने में हो सकता है कोई त्रुटि हुई। ओके सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, सारे मीडिया कर्मियों को धन्यवाद।